नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद परिवार में एनडीए सांसदों द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत अमेरिका के बीच हुई टैरिफ डील के मद्देनजर पीएम मोदी ने कहा है कि आलोचनाओं के बावजूद धैर्य बनाए रखने का परिणाम अब सामने आया है। उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों से आग्रह किया है कि वे सदन में सक्रिय रूप से चर्चा से भाग लें और बजट की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी ट्रेड डील से देश भर में बेहतर निवेश और मैन्युफैक्चरिंग का माहौल बनेगा और गुणवत्ता वाले उत्पाद बनेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने हाल ही में 9 देशों के साथ ट्रेड डील की है, जिसमें यूरोपीय संघ, यूएई, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। उन्होंने कहा है कि ये साधारण उपलब्धि नहीं है और दुनिया में भारत की पहचान और भरोसा बढ़ाने में मदद करेगी। पिछले 10 सालों में भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। संसद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि पूरे देश में करीब 93,000 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। यह सवाल राजस्थान के सीकर से सांसद अमरा राम ने उठाया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014-15 से 2019-20 के बीच सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुए। कोरोना काल और उसके बाद 18,700 से अधिक स्कूल बंद हुए। महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भी सैकड़ों से लेकर हजार से ज़्यादा स्कूल बंद होने की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल में स्कूलों की कुल संख्या में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन फिर भी करीब 1,000 स्कूल कम हो गए। संसद में रखे गए ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम को अब इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने राज्य सरकार से मांग की है कि लाड़की बहन योजना का नाम दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार राज्य की महिलाओं और बहनों के लिए भाई की तरह थे और उनकी यात्राओं के दौरान राखियों से भरी कलाई राज्य में उनके लोकप्रिय व्यक्तित्व को दर्शाती थी। ये योजना, जिसे पवार ने वित्त मंत्री रहते 2024 में शुरू की थी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान करती है। अजीत पवार का 28 जनवरी को बारामती में निधन हो गया था। मुंबई कोस्टल रोड टनल में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने आगे चल रही कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे के समय टक्कर लगी कार में मीरा रोड निवासी 36 वर्षीय प्रसन्न मोपकर अपनी पत्नी और सास के साथ जा रहे थे। सभी बोरीवली से कोलाबा स्थित होटल में डिनर के लिए जा रहे थे। टक्कर के बाद प्रसन्न और उसकी सास को हल्की चोटें आई, जबकि पत्नी की गंभीर रूप से घायल हुई है। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। पुलिस जांच में पता चला कि मर्सिडीज कार एक वरिष्ठ नागरिक कारोबारी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उनकी 18 वर्षीय पोती ने घर से चाबी ली और कार को उसका 17 वर्षीय दोस्त चला रहा था। पुलिस ने कार मालिक, पोती और नाबालिग चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप के यूजर्स डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस पर सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि यूजर्स की जानकारी का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि अदालत आम लोगों के हित में है, न कि अरबों करोड़ों की किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए। उन्होंने इसे स्पष्ट किया है कि नागरिकों की प्राइवेसी अब मौलिक अधिकार है। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा से कड़े लहजे में पूछा है कि क्या कंपनी उन यूजर्स को ऑप्ट आउट विकल्प देगी जो डेटा शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेटा की शर्तें इतनी जटिल है कि आम लोग, जैसे कि सड़क किनारे फल बेचने वाली महिला, उन्हें समझ ही नहीं सकते। कोर्ट ने इसे एक तरह की चोरी करार दिया और कहा है कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि यूजर्स को ऐप की लत लगा दी गई है और कंपनियां इसका गलत फायदा उठा रही हैं। सीजेआई ने कहा है कि लाखों यूजर्स के डेटा का व्यावसायिक और गलत इस्तेमाल हुआ है। मेटा के वकील अखिल सिब्बल ने दलील दी है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सीमित डेटा शेयरिंग की अनुमति होनी चाहिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि अगर आपको डेटा का कोई हिस्सा बेचने लायक लगेगा तो आप बेच देंगे, सिर्फ इसीलिए कि भारतीय उपभोक्ता मूक है और उनके पास आवाज नहीं है।
आप उन्हें शिकार नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यूजर्स की प्राइवेसी सर्वोपरि है और कोई भी ऐप या कंपनी उनके डेटा का गलत या व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते से मंगलवार को शेयर बाजार और रुपए में जबरदस्त तेजी आई। बीएसई सेंसेक्स सुबह के कारोबार में लगभग 2600 अंक उछला, जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले 1.2% मजबूत हुआ। इस डील के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर प्रस्तावित 50% उच्च शुल्क की बजाय अब केवल 18% शुल्क लगाने की घोषणा की। इससे विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा और फुटवेयर जैसे निर्यात उन्मुख सेक्टरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे मेड इन इंडिया पहल के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया और प्रधानमंत्री मोदी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया। रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर में आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल भी मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी और हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। अब इसके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। धुरंधर द रिवेंज का पहला टीजर आज रिलीज हुआ है। लॉग लाइन में लिखा गया है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च 2026 को वर्ल्ड वाइड सिनेमा में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होने वाली है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।